Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 2.2. Question number 1 है students, find the squares of the following numbers. यहाँ पे याद करना बच्चों, याद रखना स्केयर्स की बात हो रही है। इन तमाम नंबर्स के हमने स्केयर्स फाइंड करने हैं पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 12 तक। बच्चों पार्ट नंबर 12 तक जितने पार्ट्स हैं इनके हमने स्केयर्स फाइंड करने हैं। बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। स्केयर आपने किसको फोकस करना है, एक होता है स्केयर रूट होता है और एक स्केयर होता है। यहाँ स्केयर की बात हो रही है बच्चों, तो इसको आपने फोकस करना है। अब हमने 7 का स्केयर फाइंड करना है, तो लिखेंगे 7 का स्केयर। 7 का स्केयर बच्चों होता है, ठीक है, 7 के ऊपर स्केयर लगा देना है और ये किसकी इक्वल होता है 7 × 7। 7 का स्केयर तो 7 × 7 ये हो गया 49। उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। जिस डिजिट का भी हमने स्केयर लेना होता है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। 7 का स्केयर है तो 7 × 7। 8 का स्केयर लेना है तो 8 × 8। 9 का स्केयर लेना है तो 9 × 9। ये बच्चों आंसर आ गया 7 × 7 49। सेकेंड है बच्चों 9। अब हमने 9 का स्केयर लेना है। ये जो साइन होता है 9 और ये जो ऊपर लगाते हैं ये स्केयर होता है, 2 जो लगाते हैं स्केयर होता है, ठीक है। अब 9 का स्केयर है तो 9 × 9 कर देंगे। 9 9 जार क्या हो गया 81। 9 9 जार 81। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट 10। अब हमने 10 का स्केयर लेना है। ये हो जाएगा 10 का स्केयर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10 × 10। तो 10 10 जार कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये तो थर्ड पार्ट। अच्छा बच्चों फोर्थ पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को मेरे लाइक करना है आपने, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। तो फोर्थ पार्ट है 13। फोर्थ पार्ट है 13। तो 13 का हमने क्या लेना है स्केयर लेना है, तो ये 13 के ऊपर स्केयर लगा देंगे। फिर क्या करेंगे 13 × 13। 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों इस तरह। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 1 3 जार 3, 1 1 जार 1, 9 6 और ये 169। 13 का स्केयर हो गया 169 हो गया। 13 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये इसका स्केयर आ गया। नेक्स्ट है 16। अब हमने 16 का स्केयर लेना है, ये हो गया स्केयर। तो 16 × 16। 16 को बच्चों 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 6 जार 36, 3 कैरी आ गया। 6 1 जार 6 और 3 9। 6 1 जार 6, 1 1 जार 1, ये हो गया 6 9 और 6 15 5, 1 कैरी 1 और 1 2, 256 आ गया 16 का स्केयर। ये था 16, ठीक है। बिल्कुल एक जैसे मेथड से हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट है 6 पार्ट है 19। 19 का स्केयर लेंगे, ये 19 का स्केयर हो गया। तो 19 × 19। 19 को हम 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 9 जार 81, 1 और 8 कैरी। 9 1 जार 9 और 8 17। 1 9 जार 9, 1 1 जार 1, ये हो गया 1 9 और 7 16, 6 1 कैरी 1 2 और 3, 361। 361 आ गया 19 का स्केयर आ गया बच्चों। ये था 6 पार्ट। 7th पार्ट है 30। 30 का स्केयर ये हो गया 30 और ये इसका हो गया स्केयर। 30 × 30। 30 को बच्चों 30 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 जार 0 0, 3 जार 0, 3 0 0, 3 3 जार 9, 0 0 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास 900 आ गया। 30 का स्केयर आ गया हमारे पास 900, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल एक जैसे मेथड से सॉल्व हो रहे हैं। 8 पार्ट है 100। 8 पार्ट है 100। अब 100 का हमने स्केयर लेना है, तो 100 लगा के इसके ऊपर स्केयर लगा लेंगे। 100 × 100, ठीक है। अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर 2 क्रॉस लगाएंगे 0 0 और 1, 0 0 0 और 1, 1 लगा के 4 0, 1 2 3 4। बच्चों जितनी 0 होती है ना 2 और 2 4,
तो वो सारी आ जाती है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 0 आ जाएंगी। नाइन्थ पार्ट है 150 और 150 का हमने लेना है स्केयर, ये हो गया स्केयर। तो करेंगे 150 मल्टीप्लाई 150, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 150 ऊपर लिख देंगे, 150 नीचे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 5 0 0 5 5 25 2 कैरी 5 1 5 और 2 7, फिर 2 क्रॉस लगाएंगे 0 5 1 5 और 1 1 1 0 0 5 7 और 5 12 2 1 कैरी और 1 1 2 2 2 5 0 0 2 2 5 और 0 0 बच्चों, ये हमारे पास नाइन्थ पार्ट था। 10th पार्ट है 21। अब 21 का हमने स्केयर लेना है, तो करेंगे 21 मल्टीप्लाई 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 1 4 4, ये आएगा 4 4 1। 21 का जब स्केयर लेंगे तो 4 4 1 आ गया स्टूडेंट्स। 11th पार्ट है 23, इसका भी क्या लेना है, स्केयर लेना है बच्चों, ठीक है। स्केयर, ये 23 और ये 2 ऊपर लगाएंगे, इसको स्केयर बोलते हैं। तो 23 मल्टीप्लाई 23 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9 3 2 6 2 3 6 और 2 2 4 9 6 और 6 12 2 और 1 कैरी 4 और 1 5 529, ये आ गया 529 आ गया स्टूडेंट्स। 12th पार्ट है 25। 12th पार्ट है 25 का हमने लेना है स्केयर, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 को 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25 2 कैरी 5 2 10 और 2 12, एक क्रॉस 2 5 10 0 1 कैरी 2 2 4 और 1 5 5 2 और 6 625, ये आ गया 625। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही सिंपल सा था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था। हमने स्केयर्स लेने थे, ठीक है, हमने स्केयर्स लेने थे, हर एक नंबर का हमने स्केयर ले लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्केयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसमें भी हमने स्केयर फाइंड करने हैं। फाइंड द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हमें इनमें भी स्केयर्स फाइंड करने हैं। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक जितने पार्ट हैं बच्चों, यहाँ पे भी हमने स्केयर्स ही फाइंड करने हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड स्केयर ऑफ द फॉलोइंग, यहां पे भी इस पार्ट में भी, इस क्वेश्चन में भी हमने स्केयर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट 2/3। अब यहाँ फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है, वहां पे सिंपल वैल्यू थी, यहाँ पे फ्रैक्शन में गिवन है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। हम यहाँ लिखेंगे 2/3 का होल स्केयर लगा देंगे, ठीक है। अब ऊपर नीचे वैल्यू है ना, ऊपर वाले का ऊपर स्केयर ले लेंगे, 2 का स्केयर ऊपर ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 और डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3, बस याद रखना। ऊपर नीचे आ गया तो इसका भी स्केयर ले लेंगे, 2 का स्केयर 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 का 3 मल्टीप्लाई 3, वही चीज़ होगी। 2 2 4 और 3 3 9, 2 2 4 और 3 3 9 बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, फ्रैक्शन में था, ऊपर नीचे था, ऊपर वाले डिजिट का अलग स्केयर ले लिया और नीचे वाले डिजिट का अलग स्केयर ले लिया। सेकेंड है 16/13, 16/13 बच्चों। हमने लेना है इसका स्केयर, 16/13 का हमने स्केयर लेना है। तो हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16 और 13 का लेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 13। अब 16 मल्टीप्लाई 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह, 6 6 36, 3 कैरी आ गया, 6 1 6 और 3 9, 1 6 6 1 1 1, ये हो गया 6 9 और 6 15 5 1 कैरी 1 1 2 256 आ गया बच्चों ऊपर। और डिनोमिनेटर में आएगा 13 का स्केयर, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3 और 1 1 1 9 6 और ये 169 इसका आ गया स्केयर। थर्ड पार्ट है बच्चों 9/16, 9/16, इसका भी हमने लेना है स्केयर। ये हो जाएगा 9/16 का होल स्केयर। 9 ऊपर है तो 9 मल्टीप्लाई 9 और नीचे 16 मल्टीप्लाई 16,
बच्चों 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, और 16 को 16 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है 256, ये इसका आंसर आ गया 81/256। फोर्थ पार्ट है 7/23। 7/23 इसका हमने लेना है स्केयर। 7/23 का हमने स्केयर लेना है, तो 7 × 7 और 23 है तो 23 × 23 बच्चों। 7 7 ज़र होता है 49, और 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 9 हो गया, 6 6 12, 2 1 कैरी 4 1 5, 529 आ गया। 49/529 बच्चों वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ, और बोर्ड से रेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं वो बताता हूँ, और इसके अलावा एग्जाम्स की टिप्स भी देता रहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखा करें। नेक्स्ट है बच्चों 0.3। 0.3 अब हमने 0.3 का स्केल लेना है। अब पॉइंट्स में आ गया 0.3 का होल स्केयर। अब जो वैल्यू भी है ना उसको 2 टाइम लिख दो। 0.3 का स्केयर है तो लिखेंगे 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, इनको मल्टीप्लाई कर दो 0.3 और 0.3। 3 3 ज़र 9, 3 0 ज़र 0, 0 3 ज़र 0, 0 0 ज़र 0। यहाँ पॉइंट्स नहीं लगाने बच्चों, ठीक है, आखिर में पॉइंट लगाने हैं 9 0 और 0। यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1 और 1 2, ये देखो इन सारों को काउंट करना है आपने बच्चों। ये कितने डिजिट हो गए पॉइंट के बाद, ये इन सारों को कितने 2 डिजिट है, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा 1 और 1 2, ये आंसर आ गया 0.09। 0.09 हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट है बच्चों 0.5। नेक्स्ट है 0.5। अब हमने इसका लेना है स्केयर। 0.5 का स्केयर, 0.5 का होल स्केयर इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, मल्टीप्लाई करो 0.5 और 0.5, 5 5 ज़र ये 5 है, 5 5 25, 2 कैरी 5 0 ज़र 0 होता है, और 2 बच्चों ऐसे ही आ जाएगा 0 5 ज़र 0, 0 0 ज़र 0, ये हो गया 5 2 और 0, 1 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 और 1 2, ये तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। 0.5 का स्केल लेंगे तो 0.25 आ गया बच्चों। अक्सर 0.07, सेवंथ पार्ट 0.07। अब यहाँ से बच्चों अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ये वाला आ सकता है, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले, ठीक है। इन पार्ट्स में से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ये वाला आ सकता है, इसका आपने स्केल लेना 0. स्टार लगा लें इसको, इसका स्केल। अब इसको मल्टीप्लाई करो 0.07, ये 0.07 फिर मल्टीप्लाई 0.07, 7 7 49, 4 कैरी आ गया, 7 0 ज़र 0 होता है और 4 ऐसे ही लिख देंगे 7 0 ज़र 0, फिर एक क्रॉस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएंगे, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएंगे बच्चों 9 4 0 0 0। अब यहाँ पे बच्चों काउंट करो कितने डिजिट हैं, यहाँ पे इन सारे डिजिट को काउंट करना है। ये कितने डिजिट बनते हैं 1 2 3 4 डिजिट बनते हैं, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट्स लगाना है अपने बच्चों। 1 2 3 4 यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आएगा, ये आएगा 0.0049 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 और 4 डिजिट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट 8 पार्ट है 0.09। 0.09, ठीक है। जिस तरह ऊपर वाला मैंने बताया और ये वाला भी, इन दोनों में से कोई ना कोई पार्ट एक टीचर दे देती हैं, ठीक है। तो इन दोनों पे स्टार लगा लेना। 0.09 का होल स्केल लेंगे तो 0.09 मल्टीप्लाई 0.09, 0.09 0.09, 9 अंदर 81, 1 8 कैरी, 9 0 0 8 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 9 0 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 आ गई। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं 1 8 0 0 0, देखो 1 2 3 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट्स, ये आएगा 0.0081, 0.0081। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर्स। हमने बताना है कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और कौन से नहीं हैं बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से बताते हैं।
परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब 16 हमने देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है बच्चों। तो हमने क्या करने हैं, 16 के प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं बच्चों। यहाँ पे 16 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं ऐसे, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2। 16 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। ये देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। अगर तो बच्चों जिस के फैक्टर्स पेयर की फॉर्म में बन जाएंगे वो हो गया परफेक्ट स्क्वायर। ये देखो पेयर की फॉर्म में बन गए ना। अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। ये पेयर की फॉर्म में हो गया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ से पता चल जाएगा। पेयर की फॉर्म में बन गया तो हम लिखेंगे 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जिसके फैक्टर्स पेयर की फॉर्म में बन जाएंगे, जोड़ों की फॉर्म में बन जाएंगे, तो हम उसको लिखेंगे कि वो वाला डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ पे 16 की बात हो रही है तो हम लिखेंगे 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट है 27। सबसे पहले हमने 27 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, फिर हमने इसको देखना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से हो जाएगा। 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3 बच्चों। तो हम यहाँ लिखेंगे 27 इज इक्वल टू 3 3 और 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। पेयर बनाने हैं, फिर बता रहा हूँ जोड़े बनाने हैं, ठीक है। ये एक पेयर बन जाता है और ये पेयर नहीं बनता, तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये जोड़ा नहीं बनता, पेयर नहीं बनता, तो हम लिखेंगे 27 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें ये पेयर बना और ये पेयर नहीं बना। जिसमें पेयर बन जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है और जिसमें पेयर नहीं बनता वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। नेक्स्ट 48। सेम 48 के हमने बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे 48 के पहले प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, फिर ये 2 से हो जाएगा, लास्ट में इवन है ना। 2 1 जार 2, 2 जार 4, फिर ये 2 से डिवाइड होएगा। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। 48 के फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 टाइम 2 आ गए, 1 2 3 4 टाइम 2 और एक 3 आ गए बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, लेकिन ये पेयर नहीं बना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसको 2 की पावर 2, ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, लेकिन ये पेयर नहीं बना, ठीक है। तो हम लिखेंगे 48 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 121। 121 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। 121 के प्राइम फैक्टर किसी से भी नहीं बनते, 11 से बनेंगे बच्चों। 11 1 जार, 11 1 कैरी है, फिर 11 जार, ठीक है। 11 1 जार, ये 121 को याद रखना कि 11 से ही बनते हैं, ठीक है। ये आपको वास्ता पड़ेगा आगे। 121 के फैक्टर्स 11 मल्टीप्लाई 11। ये देखो ये जो है हमारा पेयर बन जाता है, ये हमारा पेयर बन जाता है ना, तो हम लिखेंगे 11 की पावर 2 लिख लेंगे ना, ये पेयर बन गया। तो हम लिखेंगे 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया बच्चों। 121 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है 64। 64 के भी हमने प्राइम फैक्टर्स पहले बनाने हैं 2 से। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 1 कैरी, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। 1 2 3 4 5 6 टाइम बच्चों 2 आएंगे। 64 के प्राइम फैक्टर 6 टाइम 2, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम 2 आ गए। देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, ठीक है। ये तीनों पेयर की फॉर्म में आ गए, ठीक है। यहाँ ये 2 की पावर 2, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है और ये भी पेयर है। तो हम क्या लिखेंगे? 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये था हमारे पास बच्चों
फिफ्थ पार्ट था, ठीक है। सिर्फ हमने यही बनाना, जिसके पेयर बन जाते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा बच्चों, फर्दर आगे जाने से फिर पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को अपने लाइक करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करके बताना है मुझे कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट पार्ट है 72। अब 72 के भी हमने पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, बिल्कुल सेम उसी का मेथड से। लास्ट में इवन है तो 2 से हो जाएगा। 2 3 जार 6, 1 कैरी 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 1 कैरी 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार। 72 के बच्चों प्राइम फैक्टर आगे 1 2 3 टाइम, 2 आगे 1 2 3 टाइम और फिर 3 और 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा पेयर बन गया और ये हमारा पेयर बन गया, ये हमारा पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। ये पेयर की फॉर्म में आ गया और लेकिन ये वाला पेयर की फॉर्म में नहीं है और ये पेयर की फॉर्म में आ गया, तो हम लिखेंगे 72 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पेयर नहीं बनता, तो इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1000, अब 1000 के हमें पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 जार 10, 2 0 बच गई बच्चों ये। फिर 2 2 जार 4, 1 कैरी 2 5 जार 10 0, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 कैरी 2 5 जार 10। अब लास्ट में 5 आ गया तो 5 से होगा। 5 2 जार 10, 2 कैरी 5 5 जार 25, 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5 आ गया। तो 1000 के प्राइम फैक्टर 1 2 3 टाइम 2, 1 2 3 टाइम 2 और 3 टाइम 5, 3 टाइम 5 हो गया। ये पेयर बन गया, इधर से ये पेयर बन गया, ठीक है। 2 की पावर 2 ये पेयर बन गया, ये पेयर नहीं बना। फिर 5 की पावर 2 ये पेयर बन गया और ये पेयर नहीं बना, तो हम लिखेंगे 1000 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 625, 625। अब 625 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 5 से शुरू कर लें। 5 1 जार 5, 2 कैरी आ गया ना, 5 2 जार 10, फिर 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 और 2 कैरी आ गए 5 5 जार 25, 5 5 जार एंड 5 1 जार। 625 के फैक्टर आ गए 5 5 5 एंड 5। ये और ये दोनों बच्चों पेयर बन गए ना, ये लिखेंगे 5 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, तो हम ये पेयर की फॉर्म में आ गया, तो हम लिखेंगे 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ऑल द परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 एंड 101। हमने तमाम परफेक्ट स्क्वायर लिखने हैं 1 और 101 के दरमियान बच्चों, तमाम परफेक्ट स्क्वायर लिखने हैं 1 और 101 के दरमियान में बच्चों। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज से अगर कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या टेस्ट में तो ये वाला क्वेश्चन अक्सर आता है, अक्सर, ठीक है। तो इसको आपने सबसे पहले तैयार करना है, ठीक हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है? फाइंड ऑल द परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 एंड 101, बिटवीन 1 एंड 101। बच्चों मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, ठीक है, बहुत ही इजी मेथड से कराऊंगा। हमने परफेक्ट स्क्वायर लेने हैं 1 और 101 के बीच में, 101 के बीच में। मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ। लिखो पहले बच्चों 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक, ठीक है। 10 तक काउंटिंग लिख ली ना। इनके स्क्वायर्स लगा लो, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लो, इसका भी स्क्वायर ले लो, इसका भी, इन सारों के ऊपर स्क्वायर्स लगा दो, ठीक हो गया। 1 का स्क्वायर है तो क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4। 3 का है तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया बच्चों? 9।
4 का स्केयर परफेक्ट स्केयर 4 4 ज़ार 16 हो गया स्केयर। 5 का लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 25, और 6 का तो 6 मल्टीप्लाई 6 36, 7 मल्टीप्लाई 7 49, ठीक है बच्चों, और 8 मल्टीप्लाई 8 64, 9 मल्टीप्लाई 9 81, और 10 का होगा 10 मल्टीप्लाई 10 100, ठीक है। अब ये सारे परफेक्ट स्केयर हैं, ये सारे परफेक्ट स्केयर हैं। अब हमने लिखना है 1 और 100 1 के बीच में, हमने ये वाला भी नहीं लिखना और 100, ठीक है, 100 तो लिखना ही है, ठीक है। तो 100 और 101 के दरम्यान में ये नहीं लिखना, फिर यहाँ से लेकर 4 से लेकर 100 तक लिख लें। ये सारे परफेक्ट स्केयर हैं, 4 परफेक्ट स्केयर है, 9 परफेक्ट स्केयर है, 16 परफेक्ट स्केयर है, इनके पेयर बन जाते हैं ना 25 36, ठीक है। ये मैंने बहुत ईजी मेथड से करवा दिया आपको, ठीक है। तो आप यहाँ 4 से लेकर 100 तक ये वाली वैल्यू सारी लिख लो। तो क्या आंसर आएगा? 4 आएगा बच्चों। 4 के बाद 9 परफेक्ट स्केयर है, फिर 16 परफेक्ट स्केयर है, 25 परफेक्ट स्केयर है, 36 परफेक्ट स्केयर है भाई, 49 64 81 एंड 100। 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बिटवीन लिखने थे ना, 1 और 100 के बीच में लिखने थे, तो इसलिए 1 नहीं लिखा। तो ये बच्चों बहुत ही मैंने आसान मेथड से करवा दिया, ठीक है। और इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है और इंशाल्लाह इसके 100% चांसेस हैं। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को खुद भी लाइक करें, दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं, उन्हें भी कहें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर किया करें, और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।